अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप डायबिटिक रेटिनोपैथी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सिंस दिस चैप्टर इज क्वाइट एक्सटेंसिव, आई हैव डिवाइडेड इट टू मल्टीपल पार्ट्स ताकि कंसेप्ट को आसानी से समझा और रिवाइज किया जा सके। इस वीडियो में हम इमेजेस बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को बाकी तमाम जो पार्ट्स पहले अपलोड किए जा चुके हैं और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपको इमेज नज़र आ रही है, इस स्टेज का नाम हम बाद में देंगे, लास्ट में देंगे। अभी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ आपको क्या फील हो रही है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। चीज़ तो मुझे एबनॉर्मल लग रही है, कोई ये फंडस फोटोग्राफी है, मुझे एबनॉर्मल सी लग रही है ना। कोई भी आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, मुझे कोई चीज़ यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ लग रही हैं। कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ लग रही हैं? यहाँ पे जो रेड निशान है, ये जो येलो निशान है, मुझे ये कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल लग रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेड निशान है, रेड स्पॉट्स है, इसे हम क्या कहेंगे? डॉट ब्लॉट हेमरेज। इसे हम क्या कहेंगे? डॉट ब्लॉट हेमरेज। और ये जो यहाँ पे जो येलो चमकदार सी जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं ना, ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं हमें, इसे हम कहेंगे हार्ड एक्सूडेट। ठीक है, हार्ड एक्सूडेट कहेंगे। अच्छा, डॉट ब्लॉट हेमरेज जो होती है ना, वो इसकी जो लम्स में बेसिकली ये आएगा कि ये मिडिल लेयर रेटिना की जो मिडिल लेयर है ना, वहाँ पे नज़र आती हैं। और ये जो हार्ड एक्सूडेट है ना, रेटिना में जो डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिनल कैपिलरीज हैं वो डैमेज की वजह से वहाँ पे जो लिपिड्स और जो प्रोटीन्स लीक होते हैं, लीक होने के बाद वहाँ पे अगर वो डिपॉजिट होते हैं तो उसके लिए उसकी वजह से जो स्पॉट्स नज़र आते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड एक्सूडेट कहेंगे। और ये जो है ना ऑप्टिक डिस्क का एरिया है, और यहाँ पे जो मैक्यूला का एरिया है, और यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स है बिल्कुल नॉर्मल सी नज़र आ रही है। कोई मुझे ना कोई बैंड शेप वगैरह नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। बिल्कुल देख रहे हो, स्ट्रेट जा रही है, कोई मुझे बैंड वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। कोई न्यू वास्कुलराइजेशन भी नज़र नहीं आई। न्यू वास्कुलराइजेशन अगर नज़र आए तो यहाँ पे बिल्कुल रेड 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 पूरी ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे अगर येलो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल पूरा रेड हो जाता है। तो न्यू वास्कुलराइजेशन, यहाँ पे कोई मुझे न्यू वास्कुलराइजेशन नज़र नहीं आ रही, सिर्फ मुझे हार्ड एक्सूडेट नज़र आ रहे हैं और डॉट ब्लॉट हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ माइक्रो एन्यूरिज्म भी होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लीकी, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो हमें इमेज में नज़र नहीं आते। ठीक है, उसके लिए दूसरी फोटोग्राफी करनी पड़ती है, पर आई थिंक कोई इमेज और दूसरी होगी जो मैं आपको दिखाऊंगी माइक्रो एन्यूरिज्म की। पर यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, मैंने आपको बात बता दी। दो चीज़ें हमें नज़र आई, हार्ड एक्सूडेट और डॉट ब्लॉट हेमरेज। और जो बुक कहता है कि माइक्रो एन्यूरिज्म भी नज़र आती हैं। ठीक है ना, माइक्रो एन्यूरिज्म जो है ना अर्लीस्ट क्लिनिकल डिटेक्टेबल साइन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। और पर यहाँ पे कोई कॉटन वूल स्पॉट नज़र नहीं आ रही, कोई न्यू वेजल्स यहाँ पे नहीं बनी, कोई न्यू वेजल्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुई है। हम ये कहेंगे कि कोई ना ही ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है, ना ही ये प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज है। ये सिर्फ इसे हम क्या कहेंगे? बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज ये इसकी इमेज है। ठीक है, सेकंड जो इमेज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडस की फोटोग्राफी की, उसकी हम कहेंगे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। और उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? रेड रेड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे ये डार्क ब्लॉट हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे मुझे हार्ड एक्सूडेट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो येलो निशान है ना, वो दो नज़र आ रहे हैं, और दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल्स हैं। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बिल्कुल मार्जिन क्लियर हैं, तो ये हार्ड एक्सूडेट है। और ये जो फल्फी टाइप है, लाइक क्लाउड टाइप नज़र आ रहे हैं हमें, और ये इसे हम क्या कहेंगे? कॉटन वूल स्पॉट। कॉटन वूल स्पॉट किस वजह से होती है? इस्कीमिया की वजह से। ठीक है, नर्व फाइबर की इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। हार्ड एक्सूडेट आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें ये चीज़ें नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे बीडिंग नज़र आ रही है वीन्स की, देख रहे हो आप? देखो ना, एक वीन्स यहाँ बीडिंग नज़र आ रही है वेजल्स की, और इसे हम कहेंगे सोसेक लाइक वीन्स लाइक सोसेक लाइक वीनस बीडिंग सोसेक लाइक डायलिटेशन इज अ साइन ऑफ सीवियर रेटिनल इस्कीमिया। नो न्यू वास्कुलेशन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, अब हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज, उसकी इमेज को हम देखने वाले हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे हो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो येलो जो चीज़ हमें ऑप्टिक डिस्क में पहली इमेज नज़र आ रही थी, वहाँ पे बिल्कुल रेड रेड हो जाती है। अगर वो रेड रेड हो जाए, न्यू वेजल्स बनना स्टार्ट कर ले, तो हम कहेंगे न्यू वास्कुलेशन हो गई। और न्यू वास्कुलेशन एक ही स्टेज में होती है, एडवांस स्टेज, जिसे हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहता है। ठीक है, इस स्टेज में जो न्यू वेजल्स बन रही हैं, ये हमारी ऑप्टिक डिस्क में नज़र आ रही हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? NVD न्यू वास्कुलेशन डिस्क। और जो पेरीफ्री में जो न्यू वेजल्स बन रही हैं, इसे हम क्या करें? NVD न्यू वास्कुलेशन एल्सवेयर। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क के अलावा कहीं और न्यू वास्कुलेशन हो रही है, न्यू वेजल्स बन रही हैं, तो उसे हम NVE कहेंगे। और ये चीज़ हमें ये दिखा रही है कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन में आगे इमेजेस में दिखाऊंगी, वो आप लोग देख लेना। ये आपको जैसे नज़र आ रही हैं, ये आपको क्या नज़र आ रही हैं कि जो न्यू वेजल्स जो नज़र आ रही हैं हमें, ये देखो फ्रिजाइल ब्लड वेजल है। न्यू ब्लड वेजल जो है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट, ये जो न्यू ब्लड वेजल आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल जो नॉर्मल ब्लड वेजल से उसके अपोजिट आप लोग ये ब्लड वेजल देखो, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ डिफेक्ट नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें एबनॉर्मलिटीज नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेजल जो देखो ना, बिल्कुल फ्रिजाइल नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा नैरो नज़र आएंगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लीड करती हैं। ब्लीडिंग की वजह से क्या होती है कि फाइब्रोसिस, डी ब्लीडिंग की वजह से फाइब्रोसिस हो जी, और फाइब्रोसिस जो होती है ना, वो रेटिना
रेटिना को ट्रैक्शन में मतलब पुल करती है अपनी तरफ। इस वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, जिसे हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। यहाँ पे हार्ड एक्सीडेट और डॉट ब्लॉट हेमरेज, तो ये हम बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, और यहाँ पे न्यू वास्कुलेशन नजर आ रही है, तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। और ये जो चीज़ हमें नजर आ रही है बोट शेप्ड हेमरेज जो नजर आ रही है, ये हमारी किस वजह से होती है? विट्रस हेमरेज की वजह से। जो मैंने आपको बताया कि न्यू वास्कुलाइजेशन होती है उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल फ्रेजाइल होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी होती है, थोड़ा सा प्रेशर भी ये हैंडल नहीं कर पाती है, इस वजह से ये ब्लीड करती है। तो इस वजह से ये जो ब्लीडिंग वजह से यहाँ पे विट्रस हेमरेज हो जाता है। और विट्रस हेमरेज की जो शेप है बोट शेप्ड हेमरेज, और ये मुझे याद है मेरी ओएसपी में आई थी, और ये सवाल था कि ये किसकी कॉम्प्लिकेशन में होती है, ये स्टेज कौन सा है, ये स्टेज कौन से स्टेज के बाद ये स्टेज आती है। तो ये चीज़ें ओएसपी की क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, और ये मैंने आपको बताया था कि मैक्यूला का पार्ट है। अगर मैक्यूला के पार्ट में बहुत ज़्यादा येलो चीज़ें नजर आई, येलो चीज़ें एक्सुडेट नजर आए, डिपोजिशन नजर आए, तो मतलब ये समझ लो कि एक्सुडेट जो मैक्यूला को इन्वॉल्व करी और ये मैक्यूलोपैथी हुई, जो ब्लाइंडनेस डायबिटीज़ में जो ब्लाइंडनेस का कॉज होती है वो मैक्यूलोपैथी होती है। और ये बिल्कुल स्टेज हमें नजर आ रही है कि डायबिटीज़ PDR विथ मैक्यूलोपैथी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज नजर आ रहे, हार्ड एक्सुडेट भी हैं, और कोई हमारे ब्लड वेजल्स भी न्यू वास्कुलेशन नजर नहीं आ रही, तो मतलब ये PDR विद मैक्यूलोपैथी है। मैंने आपको बताया था मैक्यूलोपैथी किसी भी स्टेज में हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि लास्ट स्टेज मैक्यूलोपैथी का नहीं, मैक्यूलोपैथी फर्स्ट स्टेज में भी हो सकती है, बैकग्राउंड में भी हो सकती है, प्री प्रोलिफरेटिव किसी में भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वेजल्स कहाँ बन रही है, ठीक है ना, कितना वो लकी इंसान है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कोई ना आग सी चीज़ है, कोई आग लग रही है, देख रहे हो आप, जैसे कोई चीज़ ऊपर आ रही है, जैसे समझ रहे हो कोई चीज़ शोले जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, जो कॉम्प्लिकेशन होती है न्यू वास्कुलेशन प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो न्यू वेजल्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो वो ब्लीडिंग होती है, ब्लीड की वजह से रीब्लीड होती है, इस वजह से हमारी फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस की वजह से वो पुल करती है ना, विट्रस जो है रेटिना को पुल करते हैं, तो इस वजह से ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, बिल्कुल पुल की तरह, जैसे रेटिना अटैच होती जाएगी, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें इमेजेस थी जो ओएसपी के स्टाइल मैंने आपको समझाई थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।